Pakistan enjoys a strategic relationship with Pakistan, with China. We are very clear that there are people who would qualify Pakistan as China's Israel. It is probably more a good analogy for American audience. डॉक्टर साहब, हमारे वज़ीर आज़म उधर कहते रहे हैं कि हम जो हैं वो चाइना के इजराइल हैं। कि देखें, हमारे केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर अमेरिका गए और अमेरिका में उनका दो ही काम थे, एक इंडिया 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 इंडिया। चीमा साहब, मैं ये बल्कि ये कहूंगा चीमा साहब, इसमें क्या ये सूट करता था कि अमेरिका की ऑन द सॉइल ऑफ अमेरिका आप आके कहें कि वी आर इजराइल टू चाइना? ये सूट करता था? आपके जो होस्ट हैं उनको कैसा लगा होगा, उनकी क्या फीलिंग्स होंगी इसमें? एक तो ये बात करना चाहूंगा। 20 का इतना ह्यूज जो इम्पैक्ट पड़ा है, इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई है, इसके बाद अब दुनिया के लीडर्स के पास काम है, वो फालतू नहीं बैठे हुए कक्कड़ की तरह कि पाकिस्तान तुम आर्मी ने चलाना है, इसके पास तो काम काज है नहीं। एक तो आप मुसलसल भारत की दुश्मनी बेचते हैं उनके लिए, उनके सामने, उनके साथ उस चीज का फायदा उठाते हैं आप। दूसरा, उसका आप फायदा ये उठाते हैं कि किकबैक्स, चाइनीज कल्चर का हिस्सा है किकबैक्स और करप्शन। कि मैं जा रहा हूं अमेरिका और मैं यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के इजलास में पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन करूंगा। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर यूएन में जाते हैं। वहां पर उनका एक स्टेटमेंट जो वायरल हो रहा है, वो कहते हैं जैसे अमेरिका और इजराइल के रिश्ते हैं, सेम ऐसे ही चाइना और पाकिस्तान के रिश्ते हैं। मतलब जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है वो क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको बता दूं यूएसए और इजराइल के बीच में बहुत ही गहरे रिश्ते हैं और पाकिस्तान एक भिखारी देश है जो भीख मांगता फिरता है। आप देखे जो पाकिस्तान के लोग हैं उन्होंने क्या बोला इस पर। मीटिंग्स की हैं, एक तो उन्होंने क्वाड की मीटिंग हुई है जिसमें आपको पता है जापान है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है और इंडिया है, और दूसरा एक I2U2 जिसमें इंडिया, इजराइल, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और अमेरिका भी मौजूद है। इनकी मीटिंग्स भी हुई हैं और यहाँ पे तो बातें हो रही हैं कि जॉइंट स्पेस वेंचर होना चाहिए। ये I2U2 ने आज अनाउंस कर दिया है। डॉक्टर साहब, हमारे वज़ीर आज़म उधर कहते रहे हैं कि हम जो हैं वो चाइना के इजराइल हैं, बजाय इसके कि देखें एक डॉक्टर साहब देखें, दो मेजर इंडिया की मल्टीलैटरल मीटिंग्स हैं, मेजर मल्टीलैटरल, डिस्पाइट द फैक्ट कि ये कनाडा वाला मसला बना हुआ है, उनके वेस्टर्न पार्टनर्स उनको कोई स्नब नहीं किया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। आप कैसे देखते हैं? हमारे प्राइम मिनिस्टर ने चलो एक दो थिंक टैंक्स में उन्होंने बात की है, बाकी तो बायलैटरल बातें चल रही हैं। इसका मतलब है कि मल्टीलैटरली जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें इंडिया तगड़ा है और हम सिर्फ इंडिविजुअल मीटिंग्स कर रहे हैं, जिसका मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इस तरह के बड़े फोरम पे तो लंघने ही मुलाकात नहीं हो जानी है। सो देयर इज नथिंग इंटरेस्टिंग ऑन दैट। इस पे नथिंग इंटरेस्टिंग। और चीमा साहब, मैं ये बल्कि ये कहूंगा चीमा साहब, इसमें क्या ये सूट करता था कि अमेरिका की ऑन द सॉइल ऑफ अमेरिका आप आके कहें कि वी आर इजराइल टू चाइना? ये सूट करता था? आपके जो होस्ट हैं उनको कैसा लगा होगा, उनकी क्या फीलिंग्स होंगी इसमें? एक तो ये बात करना चाहूंगा। और दूसरा, आप किस तरीके से इजराइल है चाइना के साथ IMF के पैकेज भी आप कोशिश करते हैं कि वो भी मिले, और फिर आप उनसे अगर IMF वाले आज आपको कर, और दूसरा पिछले 3.5 साल आपने CPEC बंद करके रखा है, बिल्कुल पिछली गवर्नमेंट PTI गवर्नमेंट ने। आप किस किस्म के इजराइल हैं? यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि अमेरिका का इजराइल बनना इतना आसान नहीं है। अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है ऑलमोस्ट अनकंडीशनल सपोर्ट ऑफ इजराइल। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल जो है उसको कहा जाता है कि द ओनली ट्रू डेमोक्रेसी ऑफ मिडिल ईस्ट, एक। और दूसरा, इस वक्त टेक्नोलॉजी पे जो ग्रिप इजराइल की है और डिफेंस आर्मामेंट जो है उसमें इजराइल का दे डोंट हैव एनी कंपटीशन। इस वक्त जो भी IT का स्टार्टअप है वो शुरू इजराइल से होता है, तो वो उसके साथ बात करने की हद तक आप कर सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो चीमा साहब, ये बात होनी चाहिए ऐसे, आपको चाइना का इजराइल होना चाहिए, लेकिन आप नहीं हैं। उसकी वजह क्या है? आपका सिर्फ चाइना के साथ एक रिलेशनशिप है, दो रिलेशनशिप मैं आपको बताना चाहूंगा। एक तो आप मुसलसल भारत की दुश्मनी बेचते हैं उनके लिए, उनके सामने, उनके साथ उस चीज का फायदा उठाते हैं आप। दूसरा, उसका आप फायदा ये उठाते हैं कि किकबैक्स, चाइनीज कल्चर का हिस्सा है किकबैक्स और करप्शन। आप वहां पे प्रोजेक्ट करते हैं और उसकी किकबैक आपको लंदन में मिल जाती है। ये आपका दूसरा फेवरेट रिलेशनशिप है उनके साथ। इसके अलावा तीसरी कोई चीज है ही नहीं।
अगर देखा जाए। और तीसरी क्या चीज होनी चाहिए, आप ना सिर्फ चाइना से मुखलस नहीं है, आप किसी के साथ भी मुखलस नहीं है। आप अफगानिस्तान के साथ मुखलस हैं, जिसके पीछे आपने सारा कंट्री तबाह कर दिया, अगली जनरेशन सारी तबाह कर दी है, आज वो भी आपके साथ नहीं है। ईरान के साथ आप नहीं है, भारत के साथ आप नहीं है। आप किसके साथ हैं सिवाय डॉलरों के या पाउंड्स के? मैं ये मेरे लिए भी एक मुझे भी चाहिए, मुझे को एजुकेट करे कि नहीं, हम फला कंट्री के साथ बहुत ज्यादा मुखलिस हैं और हमारे रिलेशनशिप बाइलैटरल हमारे रिलेशनशिप है। हमारा देखें जी, हम उनसे ये फलां चीज देते हैं, फलां चीज देते हैं रिटर्न। सऊदी अरेबिया से कर लें, आप यूएई से, किसी से बाइलैटरल रिलेशनशिप मुझे बताएं किस कंट्री के साथ आपके रिलेशनशिप डॉलर पाउंड बेस है, नॉट नेशनल इंटरेस्ट बेस। उसकी वजह यह है चीमा साहब, आज मैं जो चीजें देख रहा हूं इस वक्त आपके क्राइसिस, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा आपका रिसेंटली रिलेटेड टू द आपके जो एनर्जी के कॉन्ट्रैक्ट आईपीपीज, आपने उसके अंदर ऐसे ऐसे फ्रॉड किए हैं। उसके अंदर यहाँ पे एक ग्रुप है पाकिस्तान के अंदर, कुछ वकला है, वो रिट सामने रखना चाहते हैं फैज साहब के, नए हमारे काजी फैज ईसा साहब के सामने, कि इन सारे आईपीपीज के कॉन्ट्रैक्ट पुराने, इनको खोल के देखा जाए कि किस तरीके से इस मुल्क की किस्मतों के फैसले हुए। दुनिया में एवरेज है कि बिजली के प्रोजेक्ट्स पे 3% प्रॉफिट लिया जाता है। कि देखें, हमारे केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर अमेरिका गए और अमेरिका में उनका दो ही काम थे, एक इंडिया 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 इंडिया, हर मीटिंग में हर जगह इंडिया इंडिया इंडिया, और दूसरा जिनसे भीख ली हुई है, जिनके डिक्टेशन पे चलते हैं, उनसे मुलाकातें। पाकिस्तान के केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक कक्कड़ के लिए पाकिस्तान मिशन ने वहाँ पे बहुत कोशिशें की कि कोई इम्पोर्टेंट लीडर्स के साथ खड़े खड़े हाथ मिलाने जैसी भी मुलाकात हो जाए, जैसे जो बाइडेन है, जैसे कोई और बड़े लीडर हैं जो उधर, तो उनके साथ। लेकिन किसी ने घास नहीं डाली। इनको जो मीटिंगें मिली वो मैं आपको बताता हूँ। असल बताने की बात ये थी कि वैसे भी G20 का इतना ह्यूज जो इम्पैक्ट पड़ा है, इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई है, इसके बाद अब दुनिया के लीडर्स के पास काम है। वो फालतू नहीं बैठे हुए कक्कड़ की तरह कि पाकिस्तान तो आर्मी ने चलाना है, इसके पास तो काम काज है नहीं। इस बार की यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के इस एनुअल समिट में बाइडेन तो उधर ही रहता है, अमेरिकन है तो वो तो था, बाकी ना चाइना का जी जिनपिंग था, ना रशिया का पुतिन था, ना फ्रांस का मैक्रोन था, ना इंडिया के मोदी जी थे, ना ऋषि सुनक ऑफ यूनाइटेड किंगडम थे, ना सऊदी अरब के थे, ना किसी के नहीं थे। लेकिन ये पहुंच गए। मसला ये है कि इनको ये समझ नहीं आती कि अव्वल तो पाकिस्तान को कोई सीरियसली नहीं लेता, और ऊपर से आप तो एक अनइलेक्टेड केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर हो, जिसके लिए क्लियरली पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यूटीज लिखी हुई हैं कि इसका काम सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कराना है। इसके अलावा जो रोजमर्रा के इंपॉर्टेंट इमरजेंसी चीजें हैं उसको हैंडल करना है। ये फॉरेन पॉलिसी और इकोनॉमिक पॉलिसी और ये बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं। ये इनके जहन में जब लाया गया था तो ये डाला गया था कि आपको हम लंबी मुद्दत के लिए ला रहे हैं, लेकिन अब इलेक्शन की तारीख का भी अनाउंस हो गया है। जनवरी के एंड में इलेक्शन कमीशन ने कहा इलेक्शन होंगे। अमेरिका ने क्लियर कह दिया कि भाई केयरटेकर नहीं चलेगा, पक्का प्राइम मिनिस्टर लाओ। तो ये भाई साहब पहुंच गए, अपनी ड्यूटीज यहाँ की छोड़ के वहाँ पहुंच गए, इसलिए कि मैं आपको बताऊं कि इन्होंने कारनामा क्या अंजाम दिया जो आज तक हिस्ट्री में नहीं हुआ। सबसे पहले तो जब ये जा रहे थे ना, तो इन्होंने ट्वीट की कि मैं जा रहा हूं अमेरिका और मैं यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के इजलास में पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन करूंगा। एक्साइटेड हूं पाकिस्तान को 78th यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में इजलास में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने की। मैं ग्लोबल क्लाइमेट चैलेंजेस के बारे में बात करूंगा, मैं दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स से मिलूंगा और इंटरनेशनल मीडिया और थिंक टैंक्स को बताऊंगा।
ना इंटरनेशनल मीडिया ने भाव पूछा, ना थिंक टैंक्स ने भाव पूछा।